गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इसके बारे में जाना था और इसके ऊपर एक दो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। आज के इस क्लास में हम लोग इंटरसेप्ट के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। इंटरसेप्ट ऑफ लाइन ऑन एक्सिस। द डेफिनेशन इज इफ ए स्ट्रेट लाइन कट एक्स एक्सिस एट P and y axis at Q, then OP and OQ are known as intercept of the line x axis and y axis respectively। मतलब यहाँ पर कोई एक स्ट्रेट लाइन अगर y एक्सिस को Q पॉइंट में एंड x एक्सिस को P पॉइंट में कट करे तो ये अगर ओरिजिन हो जाए तो OP एंड OQ का जो डिस्टेंस होगा उसी को ही हम x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो along x एक्सिस हो जाएगा x इंटरसेप्ट एंड along y एक्सिस हो जाएगा y इंटरसेप्ट जो डिस्टेंस होगा। तो OP इक्वल्स टू x इंटरसेप्ट एंड OQ y इंटरसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन हो तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर दो 2D डायग्राम दिया गया है। एक पर जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल और दूसरे पर जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है। इन द फर्स्ट केस जो लाइन है वो along y एक्सिस ओरिजिन से b डिस्टेंस की दूरी पर x एक्सिस के पैरेलल करके एक लाइन चला जाता है और सेकंड केस में along y एक्सिस x एक्सिस से a डिस्टेंस की दूरी पर एक लाइन y एक्सिस के पैरेलल करके चला जाता है। तो पहले लाइन पर आप लोग देखिए इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 0 है। इस पॉइंट पर हम लोग 1 2 3 4 ऐसे ले लेते हैं और इस पॉइंट पर हम लोग x इक्वल टू x -1 -2 -3 -4 ऐसे ले लेते हैं। तो x की हर एक पॉइंट के लिए y का जो डिस्टेंस आएगा वो BE होगा। यहाँ पर हो जाएगा 0, B, यहाँ पर 1, B, यहाँ पर 2, B, यहाँ पर 3, B, क्योंकि हर एक पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो B है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग जो कुछ भी दे सकते हैं कांस्टेंट, लेकिन हर एक पॉइंट के लिए y का जो वैल्यू आएगा वो y इक्वल्स टू B के बराबर हो जाएगा। और यही है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x और इसका इक्वेशन है y इक्वल्स टू B। इन द सिमिलर वे सेकंड डायग्राम पे जो लाइन है वो along y एक्सिस ओरिजिन से a डिस्टेंस की दूरी पर है और ऐसे केस में हम लोग y की वैल्यू जो कुछ भी ले ले। देखिए आप लोग यहाँ पर इस पॉइंट में जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा a,0। इसको हम लोग अगर 1 कंसीडर कर ले तो ये पॉइंट आएगा a,1। इसको अगर हम 2 कंसीडर कर ले तो ये पॉइंट आएगा a,2। हर एक y के कोऑर्डिनेट के लिए x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर फिक्स है, a ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो इक्वेशन होगा वो हो जाएगा x इक्वल्स टू a। कोई एक लाइन जब y एक्सिस के पैरेलल हो तब x इक्वल्स टू कांस्टेंट हो जाएगा और जब x एक्सिस के पैरेलल हो तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाएगा और यही हो जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।